खवातीन का मैं महबूब लीडर हूँ, तो बुशरा बीबी भी मुझसे राब्ते में है, उनका वकील भी मेरे साथ राब्ते। खान साहब का मुस्तकबिल ये है कि जिस दिन फौत होंगे उस दिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा हो। और मुफ्ती साहब आपके निकाह तो दर्जनों में जा रहे हैं, शादी हो जाएगी क्योंकि वो शादी वाले हैं। जिस मोहतरमा को मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के साथ निकाह का ताल्लुक हो जाए के निकाह किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब इसी 2025 में पढ़ाएंगे। फिर अल्कोहल भी हलाल है कि 40% तक अल्कोहल हो तो हलाल है। मेरे बेटे 2.5 से 3 मिनट के बाद मेरे सामने जमीन भी घूम रही थी, पंखा भी घूम रहा था, मेरा दिमाग भी घूम रहा था और मेरी जबान भी लड़खड़ा रही थी। मुफ्ती साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 करोड़ इंडियन और पाकिस्तानी उर्दू बोलने वाले कर रहे हैं, उनके लिए हलाल है क्योंकि उनकी जबान लड़खड़ाती है। अल्कोहल भी दिल के लिए, सेहत के लिए, खून की रगों के लिए उस वक्त तक हलाल है जब तक कि उसके असरात आपकी खोपड़ी पर न पड़े और आपकी जबान पे न पड़े। कि निकाह के बगैर बोसुकनार करना, ये चीजें करना जायज है कि नाजायज? पहली निगाह जायज है। जब मुफ्ती साहब के मोबाइल फोन पे ये फुलां साहबा, फुलां साहब, उनकी गलत किस्म की हरकतें, उनकी गलत किस्म की दानिया साहबा जो है उनका और उनकी वालदा का फोन पे बात हो रही थी, जितने एहतराम के साथ मेरी शमूलियत हुई थी पीटीआई में, न उस तरह का अंदाज जहांगीर तरीन के लिए हुआ, न उस तरह का अंदाज शाह महमूद साहब के लिए हुआ। सिर्फ हमारे खान साहब का चुनाव है कि इसको ये बना दो, इसको ये बना दो, इसको। और खान साहब ने कहा है कि आज के बाद हर तरह की दीनी रहनुमाई हम मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से लेंगे। जो आदमी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ेगा उसको जो फिर सजा दी जाएगी वो भी दीनी हवाले से दी जाएगी। जिस दिन किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब इद्दत वाले केस में शामिल हो गए उसी दिन ये मुकदमा दाखिल दफ्तर हो जाएगा, न कोई सजा होगी न कोई मसला। आइंदा जो सजा होने वाली है खान साहब को वो इसी इद्दत के केस में होगी। तो ये भी मैंने पशीन कोई बड़ी देर से की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। हमारे साथ आज बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मुफ्ती साहब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मेरे बेटे बात ये है कि मैं तो सब जो सोशल मीडिया के हमारे बच्चे और बच्चियाँ हैं उनको वक्त देना अपने लिए बायस इबादत समझता हूँ। फिर आपका नाम तो उस्मान है, उस्मान को टाइम नहीं देंगे तो और किसको टाइम देंगे? जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। अच्छा मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो नौजवान नस्ल ये बात जानना चाहती है कि माशाल्लाह आपकी खूबसूरती का क्या राज है? मेरे बेटे ये राज सैयदना इमाम अली पाक बता के गए। टेंशन नहीं लेनी क्योंकि सब कुछ करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। दूसरा ये है कि चेहरे पे मुस्कुराहट। तीसरा नंबर पे नौजवान नस्ल और बिलखुसूस ख़वातीन का एहतराम। वह ये 3 कैफियत को हमारी नौजवान नस्ल अपना ले तो इंशाल्लाह हर एक का शिकवा है जी मैं 26 साल का हूँ, 28 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, हमें तो एक रिश्ता नहीं मिलता। और मुफ्ती साहब आपके निकाह तो दर्जनों में जा रहे हैं। बात यह है कि इन 3 चीज़ों को कि चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, ख़वातीन का एहतराम करें और उसके बाद जब भी गुफ्तगू करें मीठी गुफ्तगू करें तो इंशाल्लाह जितने हमारे सुनने वाले नौजवान हैं, खा वो ख़वातीन हैं खा मर्द हैं, इसी 2025 में इंशाल्लाह उनका शादी हो जाएगी क्योंकि वो शादी वाले हैं। मुफ्ती साहब, शादी से थोड़ा सा नौजवान नस्ल ये भी जानना चाह रही है कि आपको निकाह के बहुत ज़्यादा पैगामात मौसूल होते हैं, जबकि हमें तो कोई मौसूल ही नहीं हुआ आज तक, न मज़ीद कोई उम्मीद है। देखिए मैं बड़ा एहतराम में बात करता हूँ। यही बात हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक के अंदर थी। अब हर मोहतरमा उस ज़माने में समझती थी कि जिसके निकाह का ताल्लुक़ हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक से हो गया तो ये कितनी अजीम और बख्त वाली निस्बत है। तो आज ये समझ लो कि जिस मोहतरमा को मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के साथ निकाह का ताल्लुक़ हो जाए तो उसकी बड़ी अज़मत है और मेरे लिए भी अज़मत है कि बहरहाल मैं चूँकि ख़वातीन का एहतराम करता हूँ तो इसलिए जो मैं बता रहा हूँ ना कि 3-4 चीज़ें ये इख्तियार नौजवान नस्ल करें तो इंशाअल्लाह सब के निकाह किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब इसी 2025 में पढ़ाएंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा आप इमरान साहब के बारे में, थोड़ा सा पीटीआई के बारे में अगर हम बात करें, चूँकि आप उनके मजहबी विंग के चीफ हैं, तो आपने 2 बातें बोली थी। आपने बोला था कि अब्दुल कादिर ट्रस्ट में खान साहब को सज़ा होगी या फिर उनको इद्दत वाले मामले में सज़ा होगी, और आपकी बात बिल्कुल ठीक साबित हुई है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मेरे बेटे, जनवरी 2012 से मेरी जब शमूलियत हुई पीटीआई में, वो हर चीज़ सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मौजूद है और मैं बड़े फ़ख्र से 2 बातें कह सकता हूँ। जितने फ़ख्र के साथ, जितने एजाज़ के साथ, जितने एहतराम के साथ मेरी शमूलियत हुई थी पीटीआई में,
न उस तरह का अंदाज़ जहांगीर तरीन के लिए हुआ, न उस तरह का अंदाज़ शाह महमूद साहब के लिए हुआ। अब तो हमारे वकला का तो अंदाज़ उससे बिल्कुल ही कम दर्जे का है। सिर्फ हमारे खान साहब का चुनाव है कि इसको ये बना दो, इसको ये बना दो, इसको। मैं तो बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जिनका इनेकाद ख़ुद इमरान खान साहब के हुक्म पर हुआ और मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में, और आप उसमें देखें कि मैं खान साहब के साथ बैठा हूँ। पहले मैंने गुफ्तगू की है और खान साहब ने कहा है कि आज के बाद हर तरह की दीनी रहनुमाई हम मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से लेंगे। आपके इल्म में है कि कोई 10-12 दिन नहीं गुजरते थे जब मुफ्ती साहब इमरान खान साहब के साथ बनी गाला में ना हो। कोर कमेटी का मैं मेंबर, सेंट्रल कमेटी का मैं मेंबर। फिर मेरी जो मुलाकातें होती थी खान साहब से, मुझे नईम उल हक मरहूम और बाकी हजरात मुबारक देते थे कि जितनी तवज्जो के साथ आपकी बात खान साहब सुनते हैं, तफसील में नहीं जाते। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मदीने जैसी रियासत, फिर फारूक आज़म के हवाले से उमर ला, फिर ये जितनी बातें हैं ये सब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको बताई। तो अब सूरत हाल ये है कि मैं खान साहब के मिजाज को भी जानता हूँ, और जो हमारे इस वक्त मौजूद हैं हज़रत हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, और इन इदारों से मेरा ताल्लुक़ आज का नहीं है। मैं जब मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया और राब्ता आलम इस्लामी का मेंबर बना और फिर ज़िया उल हक साहब का दौर था, तो हमने ज़िया उल हक साहब को भी देखा, वो रंग और था। परवेज़ मुशर्रफ के साथ तो मेरी यूँ दोस्ती थी, इमरान खान साहब से भी ज़्यादा वो रंग भी हमने देखा। ये हज़रत हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब उस ज़माने में मदीने पाक में थे और कुरान का हिफ्ज़ कर रहे थे, और मैं जब जाता था उम्रे पर तो मदीना मुनव्वरा में इनसे मुलाकात होती थी, उस वक्त कर्नल थे। तो माना ये है कि हर तरह के रंग को मैंने करीब से देखा है। मुझे इसलिए यकीन था खान साहब के मिजाज को भी समझ के, हमारे जो इदारे हैं उनका मिजाज भी समझ के, आलमी जो हालात हैं उनको भी सामने रख के, जो आदमी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ेगा उसको जो फिर सज़ा दी जाएगी वो भी दीनी हवाले से दी जाएगी। अल-कादिर यूनिवर्सिटी में सज़ा हुई जो आपने सुनी, और इद्दत के हवाले से भी जो अब फैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अलबत्ता मैंने एक जुमला कहा है आपके प्रोग्राम से, फिर कहता हूँ, जिस दिन किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब इद्दत वाले केस में शामिल हो गए उसी दिन ये मुकदमा दाखिल दफ्तर हो जाएगा, ना कोई सज़ा होगी ना कोई मसला होगा। क्यों? इसलिए कि ख़ाबर मलिका साहब मौजूद है, उनके पास वो तहरीर मौजूद है जो उन्होंने मुझे दिखाई, उसके मुताबिक इद्दत मुकम्मल हो चुकी है। और जो कानूनी खुलो हुई है उसके हवाले से भी मैंने हदीस मुबारक पढ़ी कि हुजूर का फरमाना है कि खुलो याफ्ता औरत की इद्दत सिर्फ बेहज़तिन वाहिदा, 1 मेंसेस। 1 मेंसेस का माना है कि मैक्सिमम 1 महीना, और यहाँ तो 1 महीने 13 दिन का वक्फ़ा है। तो बहरहाल आइंदा जो सज़ा होने वाली है खान साहब को वो इसी इद्दत के केस में होगी, और हमारे कायद मोहतरम को अल्लाह लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अब वो इक़्तिदार को भूल जाए, सदारत क्या होती है, पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा क्या है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के कब्ज़े में है। तो ये भी मैंने पशीन कोई बड़ी देर से की हुई है कि खान साहब का मुस्तकबिल ये है कि जिस दिन फौत होंगे उस दिन पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जनाजा होगा। अच्छा मुफ्ती साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा, माजी में भी हमने देखा गया है कि कुछ लोगों ने कोशिश की है और जब भी आप आला उहदों पे फाइज रहें तो आपके ख़िलाफ़ एक प्लानिंग करके कुछ लोगों को लॉन्च किया गया है, ख़ास तौर पे लड़कियों को, और आपके जो अल्फाज है उनका चुनाव हर बंदे ने अपने प्रोग्राम में डिफरेंट वे में यूज़ किया। आप बात और करते हैं, बीच में से क्लिप्स निकाल के उस बात को दूसरी तरफ ले जाया जाता है। तो ये आपके इतने ज़्यादा दुश्मन क्यों हैं कि जो आपको गिराना चाहते हैं? लेकिन एक और बात मैं करूँगा कि आज तक आपको अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी, जो भी आपके ख़िलाफ़ लॉन्च हुआ वो खुद ही गिर गया। मेरे बेटी, बात यह है कि उन बच्चों का ये कसूर नहीं। बात यह है कि मैंने कहा कि जब सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे मशरूबात पे लिखा गया अल हलाल, तो अब पूरी दुनिया से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती अब्दुल कवी का ये एज़ाज़ है कि मास्को में बैठा हुआ मुफ्ती आज़म भी मुझसे रब्ता करते हैं। ये जितनी जनाब इस्लामी रियासतें हैं, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, वहाँ के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं और उनके जो नीचे सीनियर नायब सदर हैं, वो भी वोडका के हवाले से उन्होंने मुझसे सवाल किया, जिस पर आपने देखा कि मैंने जुर्रत से कहा कि अगर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का और पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले 2 करोड़ मुसलमानों का तंबाकू वाला पान हलाल है, तो मैं ख़ुद उस फैक्ट्री में गया हूँ, देखा है कि किस तरह बनती है अल्कोहल। पहले मैंने फतवा दिया कि अल्कोहल अलखम्र नहीं है, यानी शराब और दारू नहीं है। फिर मैंने ये कहा कि खुमार अक़ल तक अगर तंबाकू वाला पान हलाल है तो फिर अल्कोहल भी हलाल है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी आलिम ने इसकी रद्द तो नहीं किया। इसी तरीके में मैं कह रहा हूँ कि मैंने जब ये कहा ना कि जी मराकश के, ट्यूनिस के, अलजायर के, हत्ता के कतर के कुछ मुफ्तियान किराम से मुझसे रब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा
कि 40% तक अल्कोहल हो तो हलाल है। वहाँ वाली बात उन्होंने बददियानती क्या की, वो अलजायर भी कट गया, मराकश भी कट गया, ट्यूनिस भी कट गया, कतर भी गया, कि वो मेरा जुमला सुना दिया कि अल्फाज में कि 40% से कम हो। भाई ये मेरा फतवा नहीं है। मेरे नज़दीक तो मुफ्ती आज़म का जो तंबाकू वाला पान है वो भी हलाल नहीं। क्यों लोगों को आप परेशान करते हो? बिल्कुल। आप तंबाकू वाला पान, मैंने 5 दफ़ा खुदा की कसम इन्हीं मुफ्ती आने के नाम से, जिनमें से 2 दुनिया से चले गए, 3 मौजूद हैं, इन्हीं के हाथ से जनाब तंबाकू वाला पान लेके जब मैंने रखा है, मेरे बेटे 2.5 से 3 मिनट के बाद मेरे सामने ज़मीन भी घूम रही थी, पंखा भी घूम रहा था, मेरा दिमाग भी घूम रहा था और मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही थी। और जो चीज़ हराम है वो कुरान यही कहता है कि हत्ता तालमू मा तक़ूलून, जब आपके इल्म पर, खोपड़ी पर खुमार अकल हो जाए, मा तक़ूलून, जो आप कह रहे हो यानी ज़बान पर। अब ज़बान पर तंबाकू का पान 2 से 2.5 मिनट में मुझसे असर कर रहा है, मेरे लिए हराम है। मुफ्ती साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 करोड़ इंडियन और पाकिस्तानी उर्दू बोलने वाले कर रहे हैं, उनके लिए हलाल है क्योंकि उनकी ना ज़बान लड़खड़ाती है ना। इसी तरीके पे अल्कोहल भी दिल के लिए, सेहत के लिए, खून की रगों के लिए उस वक्त तक हलाल है जब तक कि उसके असरात आपकी खोपड़ी पर ना पड़े और आपकी ज़बान पे ना पड़े। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने बोला कि खान साहब अगर आपसे रब्ता करते हैं उस केस में, इद्दत वाले मामले में, तो आप उनको डिफेंड करेंगे और आप उसमें उनकी मदद करेंगे और फैसला उनके हक़ में आएगा? नहीं, ये केस असल में इसको देख रही हैं बुशरा बीबी। तो बुशरा बीबी भी मुझसे राब्ते में है, उनका वकील भी मेरे साथ राब्ते में है। लेकिन आप सियाने आदमी हैं, अगर एक केस के बारे में जहन बन चुका है कि फ़लाँ को सज़ा देनी है, तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जाएंगे तो अपनी टांगों पे, और जब कचहरी से बाहर आएंगे तो ना मेरा मिजाज मुराद सईद वाला है, ना मेरा मिजाज पठानों वाला है। मैं तो नफीस आदमी हूँ, ख़वातीन का मैं महबूब लीडर हूँ, तो मैं दूसरे गलत काम की तरफ और खिलाफ फितरत काम की तरफ इस उम्र में क्यों जाऊँ? बस दुआ कर सकता हूँ लेकिन अदालत में पेश नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब एक बात बताइएगा, ये जो अक्सर मीडिया पे आपके क्लिप्स काट के सुनाए जाते हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा क्लियर कर दें कि निकाह के बगैर बोसुकनार करना, ये चीज़ें करना जायज़ है कि नाजायज़ है, आसान अल्फाज में? मेरे बेटे याद रखें, महरम और गैर महरम का पूरा निज़ाम अल्लाह रसूल ने हमें कुरान और सुन्नत में दे दिया है। गैर महरम को देखने से नज़रतुल ऊला, इस पर आपके प्रोग्राम को वायरल करने के लिए हदीस मुबारक में है, फ़िक़ह में है कि कोई मोहतरमा गैर महरम आपके सामने आ गई, जिस तरह आप रोड पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो फरमाया पहली निगाह जायज़ है, फिर नहीं। इसी तरह मैंने उनको कहा कि इसी तरह जब मुफ्ती साहब के मोबाइल फ़ोन पे ये फ़लाँ साहबा, फ़लाँ साहब, उनकी गलत किस्म की हरकतें, उनकी गलत किस्म की तस्वीर आ रही हैं, तो मैंने कहा वो भी एक दफ़ा देखना जायज़ है। तो बहरहाल मकसद ये है कि इस तरह के जितने लोग होते हैं ना, उन बेचारों को इसलिए कसूर नहीं कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी है। बिल्कुल देखिए ना, हर जगह लूट खसूट, हर जगह। मेरी इस्लामी अदालत के अंदर खुदा की कसम पहले निकाह और तलाक के केस आते थे, आजकल यही है, ये फ़लाँ ने इतना लूट लिया, फ़लाँ ने इतना लूट लिया। अभी आपके आने से पहले वो दानिया साहबा जो हैं, उनका और उनकी वालदा का फ़ोन पे बात हो रही थी। अब उन बेचारों की विरासत का मसला है। तो माना ये है कि जो बच्चे या बच्चियाँ मैं समझता हूँ वो मेरे साथ दुश्मनी नहीं करते, मैं तो नौजवान नस्ल से प्यार करता हूँ। अलबत्ता उनका ये फ़न कि आधा काट दो, ला तक़रबुस्सलाह ये रहने दो, वन तुम सुकारा को काट दो, तो वो सिर्फ वायरल होने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कह रहा हूँ कि आप जैसे ज़हीन लोग जब मेरा इंटरव्यू लें, 2 मिलियन से लेके 7 मिलियन तक तो लोग मुफ्ती साहब को सुनते हैं और उनका प्रोग्राम यूँ वायरल होता है। तो अगर उसमें थोड़ी सी धांधली कर भी लें और मेरी सेहत पर, मेरी इज्जत में कोई फ़र्क ना आए। अभी हम उतरे नीचे, यहाँ आने तक मेरे ख्याल में 5-6 ख़वातीन ने, 5-6 मर्दों ने जनाब तस्वीरें बनाई, ताकि लिफ्ट में भी निकले तो उन्होंने। तो माना ये है कि वो बच्चे बेचारे सिर्फ बेरोज़गारी की वजह से ये काम करते हैं, वरना मैं ये नहीं कहता उनकी मुफ्ती साहब से दुश्मनी है। मुफ्ती साहब तो अवामी आदमी है, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे दस्तयाब है। खुदा न खास अगर कोई दुश्मनी होती तो बेचारे जुनैद जमशेद के साथ हुई, हमारे जो वज़ीर साहब थे उनके साथ हुई, मौलाना तारिक जमील साहब के साथ हुई, फ़लाँ के साथ हुई, किसी को शहीद कर दिया गया, किसी के बारे में ज़बान की खोली गई, किसी के बारे में नारा। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त तरीके से जाता भी हूँ, आता भी हूँ और मुझे मिलना भी आसान है।
अच्छा मुफ्ती साहब, थोड़ा सा हम बात करते हैं, आजकल यूट्यूब टिकटॉक के ऊपर इशू चल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, अगर हम बात करें रजब भट्ट की, डकी भाई की, नदीम नानीवाला की, फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं जिसको लोग देख रहे हैं, मतलब किसी के 8 मिलियन व्यूज़ हैं, किसी के 5.5 मिलियन व्यूज़ हैं, लोग देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पर बहुत से लोग उनके खिलाफ उठ गए, भाईजान ये फैमिली व्लॉगिंग को प्रमोट कर रहे हैं, बेहयाई फैला रहे हैं और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को ख़राब कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल यही कहूँगा कि इस तरह के जो हैं प्रोग्राम जो नौजवान नस्ल को ये समझो बद अखलाकी और बद किरदारी में आती है। तो बहरहाल जो चीज़ इस्लाम ने हमें पाक दामनी का दर्स दिया है, शराफत का दर्स दिया है, उसके मुताबिक जनाब हमें चलना चाहिए। और इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में मेरे ख़्याल में ये जो अभी इन्होंने नई कानून साजी की है तो इसकी वजह से इंशाअल्लाह ये सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे। बहरहाल हम कलमगो मुसलमान हैं। आपको पता है कि जो मेरा प्रोग्राम सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था वो मैंने यही कहा था वीना साहिबा को कि आप एक मुस्लिम रियासत में रहती हो, आपके सीने के अंदर कलमा तैयबा है, आपको ऐसा अंदाज़ इख्तियार नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत इस बारे में कानून साजी करे और उसके बाद इस तरह के जो लोग हैं वो पैसा ज़रूर कमाएं लेकिन हराम और गलत अंदाज से नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा, हर बंदा ही तकरीबन आपको पसंद भी करते हैं, आपके साथ टाइम भी गुजारना चाहते हैं और आपके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, ख़ास तौर पर ये जो लड़कियां जिस तरह रीम शाह माजी में लॉन्च हुई तो पसंद भी करते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, फिर निकलते हैं, फिर बाहर जाके आपके ख़िलाफ़ बातें भी करते हैं। इन हेटर्स के बारे में आप मैसेज क्या देंगे? मेरे बेटे, आज तक मेरे कानों ने तो किसी मोहतरमा और नौजवान नस्ल में से कोई ऐसी बात नहीं सुनी जो मैं कहूँ कि मेरे खिलाफ। मैं टीवी प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ ना, टीवी प्रोग्रामों का भी तो अपना होता है ना। अभी देखे ना, अब खुदा न खास्ता नऊज़ुबिल्लाह मैं ऊँची बात कर रहा हूँ, जो बदनसीब जनाब यूरोप के अंदर रह के कार्टून बनाता है उसका मकसद क्या है कि ताकि मुझे शोहरत मिल जाए। हमारे अरबी का मकूल है, जिस अजीम ज़ात की मुखालफत करोगे उतना तुम्हारा तारुफ होगा। इसलिए हम उनका मामला अल्लाह के सपोर्ट करते हैं, हम किसी पे कोई रंज नहीं होते। लेकिन खुदा रहा बद अखलाकी भी ना करें, बद किरदारी भी ना हो, हलाल अंदाज से पैसा कमाएं, हराम के ये जो अंदाज हैं इनको छोड़ दें। अब मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैसेज भी दिया, हमें टाइम भी दिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द हमें दोबारा भी टाइम दीजिएगा। बड़ी मुश्किल से आज हमने आपको पकड़ा है जी। आप मसरूफियात देख रहे थे, अल्लाह खुश रखे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।